नमस्कार दोस्तों। गीता के पहले अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति को दर्शाया गया है। अपने शोक और कर्तव्य के द्वंद्व में फंसे अर्जुन अपने धनुष और बाण को त्याग कर रथ पर बैठ जाते हैं। इस श्लोक से हम बहुत गहरी सीख ले सकते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और हाँ, एक हल्की की बात भी होगी जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। श्लोक का अर्थ: अर्जुन अपने शोक और दुख में डूबकर धनुष और बाण को छोड़कर रथ के अंदर बैठ जाते हैं। उनकी मनोदशा पूरी तरह से विचलित होती है। कहानी: कर्तव्य बनाम भावनाएं। प्रसंग: कृष्णा एक युवा महिला थी जिन्हें अपने परिवार को संभालने और अपने करियर को आगे बढ़ाने के बीच संघर्ष करना पड़ रहा था। उनके पिता की तबीयत खराब थी और उन्हें हर दिन ऑफिस और घर के कामों के बीच भागना पड़ता था। संघर्ष का आरंभ: एक दिन ऑफिस में उनके बॉस ने कहा, कृष्णा, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को नहीं संभालोगी तो हमें किसी और को यह जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। वहीं घर पर उनकी मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, हमें तुम्हारी जरूरत है। कृष्णा दोनों जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गई। उन्होंने सोचा, मैं क्या करूं, किसे प्राथमिकता दूं? इस द्वंद्व ने उन्हें पूरी तरह से थका दिया। परिणाम: कृष्णा ने दोनों ओर से हार मान ली। उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और घर पर रुक गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि इस फैसले ने उन्हें अंदर से और ज्यादा कमजोर बना दिया है। वह खुद को असहाय महसूस करने लगी। भावनात्मक मोड़: कृष्णा की एक सहेली ने उनसे कहा, तुम्हारी ये मनोदशा ठीक वैसी ही है जैसी अर्जुन की थी। लेकिन याद रखो, कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता दिखाया। तुम्हें भी अपने कर्तव्य को पहचानना होगा। परिवार और करियर दोनों को संभालने के तरीके खोजने होंगे, न कि किसी एक को छोड़कर बैठ जाना। कृष्णा ने अपने काम और घर के बीच संतुलन बनाने की ठानी। उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताने और ऑफिस में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए योजना बनाई। धीरे धीरे वह दोनों भूमिकाओं को निभाने लगी और एक मिसाल बन गई। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी हम द्वंद्व और शोक में फंस जाएं, तो शांत मन से अपने कर्तव्यों का विश्लेषण करना चाहिए। अर्जुन की तरह विचलित होने के बजाय हमें अपने अंदर की शक्ति को जगाना चाहिए। फनी लाइन: अगर अर्जुन ने कृष्ण से कहा होता, भगवान, रथ में वाईफाई लगवा दो, थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा, तो शायद वो इतना शोक नहीं करते। दोस्तों, इस श्लोक में अर्जुन की मनोदशा को समझना बहुत जरूरी है। हम सब जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमारे साथ कमेंट में साझा करें। अगले अध्याय के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।